मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। रात के 7 बज चुके थे। अंधेरी से भयंदर जाने वाली बस लगभग भर चुकी थी। ड्राइवर बस को स्टार्ट करने ही वाला था और कंडक्टर लगभग सबकी टिकट काट चुका था। तभी एक नौजवान बस में चढ़ता है। जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, बोरीवली आते आते बस लगभग खाली हो चुकी थी और वो नौजवान भी लगभग बिल्कुल आगे गेट के बाजू वाली सीट तक पहुंच चुका था। उसने देखा तो पाया वहां पहले से ही कोई और बैठा हुआ है, पर उसके बगल वाली सीट पर जगह है। पहले तो नौजवान बोलने में झिझक रहा था, पर फिर उसने कहा, थोड़ा सा खिसकना यार। बैठा हुआ शख्स इशारे में कहता है खिड़की के पास बैठने को और अपना पैर हटा लेता है ताकि यह नौजवान वहां बैठ सके। नौजवान लड़का अंदर की तरफ बैठ जाता है। बैठा हुआ शख्स जब उस नौजवान लड़के से बात करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिससे उसने खिसकने को कहा था वो एक लड़की निकलती है उसकी आवाज से, पर सूरत से तो वो एक लड़का ही लग रही थी। नौजवान और वो दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते मीरा रोड तक पहुंच जाते हैं। दोनों ही मीरा रोड में जीसीसी क्लब के पास उतरते हैं। लड़की उस शख्स को बियर पीने का ऑफर देती है। एक लड़के के लिए इससे बेस्ट क्या हो सकता है, मुफ्त की बियर। वो फौरन हाँ कर देता है। दोनों 3 बियर की बोतल लेते हैं। लड़की बोलती है, तुम्हारा फ्लैट कहाँ है? क्या तुम अकेले रहते हो? लड़का कहता है हाँ। लड़की फिर पूछती है, कोई रूम पार्टनर है क्या? लड़का कहता है नहीं, मेरा कोई रूम पार्टनर नहीं। किसी के साथ रहना मुझे पसंद नहीं और यूं ही हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता वो कल को मेरे साथ या मेरे सामान के साथ क्या करे। लड़की बोलती है, अपना रूम नहीं दिखाओगे? लड़का कहता है हाँ, क्यों नहीं, नेक काम में देरी कैसी। लड़के के अरमान 7वें आसमान पे थे और उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे, क्योंकि वो बेहद खुश था इस लड़की के साथ होकर। कुछ ही देर में दोनों फ्लैट पे पहुंच जाते हैं। एक एक बियर खत्म होती है। दोनों अपनी अपनी कहानियां, मतलब अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। लड़का कहता है आई रियली फील लोनली हियर और लड़की कहती है हाँ, मैं भी बहुत अकेला फील करता हूँ। लड़का एक पल को मन में ये ख्याल लाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये करता हूँ क्यों बोल रही है, इसको तो करती हूँ बोलना था ना। क्या ये लड़का है या सिर्फ बोलने का तरीका? लड़का पूछता है और तुम क्या करती हो? लड़की बोलती है करती नहीं, करता हूँ। एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ मैं। नौजवान आखिर बोल ही देता है कि क्या तुम लड़का हो? और वो लड़की कहती है हाँ, मैं एक लड़का हूँ और मेरा नाम एकलव्य है। तुम क्या मुझे अभी तक एक लड़की समझ रहे थे? नौजवान जोरों से हंसता है और कहता है मैं तो तुम्हें लड़की ही समझ रहा था। वैसे मैं शुभांशु हूँ। एकलव्य शुभांशु की नादानी पर बेहद हंसता है। दोनों ठहाके लगा लगा के हंसते हैं, एक दूसरे से चिपटने लगते हैं मजाक मजाक में। शुभांशु एकलव्य पर अपना हक समझने लगता है। एकलव्य भी उसे अच्छा दोस्त मानने लगा था और एकलव्य ने उसे बताया कि कैसे बचपन में उसके पड़ोस के लड़के ने उसके साथ जबरन समलैंगिक संबंध बनाए थे। हो सकता है उसी की वजह से वो गे बन गया। पर इस पर शुभांशु ने उसे समझाया कि किसी के कुछ करने से, कहने से
हम गे नहीं बन सकते, ना ही हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदला जा सकता है। जो जैसा पैदा होता है वो वैसा ही होता है, चाहे उसके साथ जो भी किया जाए, उसके ओरिएंटेशन को बदला नहीं जा सकता। यही सच है। एकलव्य और शुभांशु की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। दोनों अक्सर मिला करते थे, कभी पार्क में, कभी होटल्स में, कभी रेस्टोरेंट में। कहने को तो एकलव्य शुभांशु को अपना दोस्त समझता था, पर दिल ही दिल में उसके कुछ अलग ख्याल पक रहे थे। शुभांशु भी जानने लगा था, समझने लगा था एकलव्य की बातों को। एकलव्य उसके साथ इस तरह से बिहेव करता था जैसे कि शुभांशु पर उसका पूरा हक है और वो शुभांशु के साथ कुछ भी कर सकता है। किसी को कोई हक नहीं शुभांशु से बात करने का जब एकलव्य उसके साथ होता था। यहाँ तक कि शुभांशु उस वक्त फोन पर भी बात नहीं कर सकता था जब एकलव्य उसके साथ था। शुभांशु को भी अच्छा लगता था एकलव्य का इस तरह से उसके ऊपर अपना हक जताना, पर शुभांशु ये नहीं समझ पाता था कि क्या वो उससे प्यार करता है या फिर ये बस दोस्ती है। धीरे धीरे वक्त गुजरा। दोनों की दोस्ती को 1 साल हो चुका था। एकलव्य ने सोचा क्यों ना इस 1 साल को वो सेलिब्रेट करे। उसने शुभांशु को अपने घर पे बुलाया। उसने पूरे घर को सजाया हुआ था। शुभांशु जब घर पर आया तो उसका स्वागत घी के दीपक जला के किया गया। एकलव्य की इन कोशिशों ने शुभांशु के दिल को और झकझोर दिया। शुभांशु के दिल में और ज्यादा जगह हो गई एकलव्य के लिए। वो रूम के अंदर आया और इस तरह रूम को डेकोरेट देख बेहद खुश था। केक की कैंडल्स जलाई गईं और फिर केक कट किया। एकलव्य ने शुभांशु को कहा कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया और इसका कारण भी मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने शुभांशु से कहा अपनी आंखें बंद करो। शुभांशु ने अपनी आंखें बंद कर ली। एकलव्य घुटनों के बल शुभांशु के सामने हाथ में रिंग लेके बैठा हुआ था। शुभांशु की आंखें अभी भी बंद थीं। एकलव्य ने शुभांशु से कहा अपनी आंखें खोलो। शुभांशु ने अपनी आंखें खोली। एकलव्य ने रिंग शुभांशु की ओर करते हुए कहा क्या तुम हमेशा के लिए मेरे बनोगे? शुभांशु इस तरह एकलव्य को जमीन पर बैठा देख, खुद को यूं प्रपोज करते देख घबरा सा गया और वो वहां से तुरंत वापस चला गया। एकलव्य उसको लगातार आवाजें देता रहा, रोकने की पूरी कोशिश करता रहा, पर शुभांशु ना रुका। धीरे धीरे करके एकलव्य से शुभांशु ने दूरी बना ली। उसके फोन का जवाब देना बंद कर दिया। बिना बताए अपना रूम बदल लिया, यहाँ तक कि नंबर भी। एकलव्य आज भी शुभांशु से उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था। पर शुभांशु एकलव्य से प्यार करता है, इस बात को कहा नहीं जा सकता। पर इस तरह किसी को धोखे से छोड़ना बेहद गलत है। अगर आप किसी को छोड़ भी रहे हो तो कम से कम उसको बता के छोड़ो, ताकि उसको आगे भविष्य में जीने की उम्मीद रहे। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपकी सपोर्ट की नीड है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी मदद करें।